अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हो, 5 साल तक आप SIP करते हो और उसके बाद आप SWP करने लग जाते हो, अगर आप एक आइडियल विड्रॉल मान के चलते हो, मार्केट सही तरीके से चल रही है, तो आप लगभग 3,500 के आसपास SWP करने के कैपेबल अभी तक हुए हो। लेकिन ये चीज़ें बढ़ सकती हैं अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर हम 5 साल SIP करते हैं और उसके बाद अगर हम चाहें कि हर महीने 20,000 रुपये की SWP करें, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप SWP करना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हो कि हम अपने इन्वेस्टमेंट से अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए कुछ पैसे निकालते रहें, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? आज पूरा डिटेल इस वीडियो में समझने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे कि क्या 5 साल अगर हम SIP कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि SIP हम कितने की करते हैं। अभी इसको हम कैलकुलेशन माध्यम समझेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम SWP करते हैं तो कितने परसेंटेज में हमें करनी चाहिए, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये भी हमारा बढ़ता रहे। अब भाई, अगर हम पैसे अपने जमा कर रहे हैं तो पैसे बढ़ने भी चाहिए और आगे हमें जरूरत पड़ रहा है तो पैसे हम ले भी पाएं, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। तो जाके हमारा एक कॉर्पस बनता रहेगा और साथ में हमारा जो कि इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा और पैसे मिलते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए, SWP क्या है और SIP क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम पैसे छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। SWP क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब मार्केट से पैसे हम ले रहे हैं। ठीक है, ये पैसा हमारा ही होता है, मार्केट में किसी और का पैसा नहीं होता है। जो पैसा हम जमा किए हैं वही पैसा हमें जरूरत पड़ने पे ले रहे हैं। बस ये SWP का कॉन्सेप्ट है। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या अगर हम 5 साल करते हैं और 5 साल बाद हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जो कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम SIP कर रहे हैं भैया 1,000 रुपये की और हम लेंगे 10,000 रुपये, क्या ये पॉसिबल है? चलिए, उसको हम समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। हम यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP जब करने जाते हैं, तो हमारे लिए कैसा फंड होता है, और जब SWP करना चाहते हैं तो कैसा फंड हमारे लिए होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर यही लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से अपने कॉर्पस में वो नेगेटिव रिटर्न या फिर कह सकते हैं नुकसान उठा सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं SIP के लिए और SWP के लिए फंड। अब दोस्तों, अगर हम SIP कर रहे हैं ना, यहाँ पर पैसे हम तो जमा कर रहे हैं, तो हमारा फंड ऐसा होना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ मिल पाए। अभी हम किस तरीके से फंड चुनते हैं? अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, हमारा यहाँ पर टाइम होराइजन क्या है। ठीक है, हम कितने टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कितना रिस्क सह सकते हैं, हमारी रिस्क एपिटाइट क्या है, हम इसके हिसाब से SIP में फंड चुनते हैं। अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर टाइम मान लेते हैं कि भाई चलो हम यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिस्क हम मान लेते हैं कि हम भाई मीडियम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मिड रिस्क हम लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये चुनकर हम अपना SIP शुरू कर देते हैं। अब SIP हमने शुरू किया और मान लेते हैं कि हमने SIP यहाँ पर 5,000 रुपये हर महीने के शुरू कर दिया। ठीक है, 5,000 रुपये हर महीने के हमने SIP शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो हम फंड चुनेंगे, हम ऐसा फंड चुनते हैं कि जो मीडियम रिस्क वाला हो, मतलब बहुत हाई रिस्क वाला ना हो और बहुत ही लो रिस्क वाला ना हो, क्योंकि हाई रिस्क वाले में ज़्यादा रिस्क रहेगा, रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतने नुकसान सहने की हमारी क्षमता नहीं होती है। और लो रिस्क वाले में क्या होता है, अगर रिस्क कम है तो यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस जो है कि फंड चुनने होते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मिड कैप कैटेगरी हमने चुन लिया और यहाँ पे अपना 5,000 रुपये की हमने SIP शुरू कर दिया। अब बात करते हैं SWP के लिए। अब दोस्तों, जनरली ना SWP करते समय काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सही तरीके से फंड नहीं चुनते। जो कैटेगरी SWP के लिए बनी होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको लॉस मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, हम जनरली फंड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने SIP के लिए यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी ले लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ये आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, ये आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए, होता क्या है, SIP में तो हर महीने पैसे हम जमा कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे और ज़्यादा हमें फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं। बट जब SWP की बात आती है तो हम तो पैसे मार्केट में से ले रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें से पैसे हम निकाल रहे हैं। अब होता क्या है कि हम मान लेते हैं हमारा हर महीने SWP हो रहा है। ठीक है, हर महीने SWP हो रहा है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब जैसे हर महीने SWP करने से हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट नीचे है
तो भी पैसे निकल रहे हैं, मार्केट ऊपर है तो भी पैसे निकल रहे हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे है तो भी निकल रहे हैं, मतलब नीचे है तो भी ऊपर है तो भी हर महीने जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करी हमारे पैसे निकल रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है ये समझते हैं। हम मान लेते हैं आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, आपको यहाँ पे कुल मिला के 100 यूनिट हो गए हैं आपके, ठीक है, 100 यूनिट हो गए हैं और एक यूनिट का प्राइस हम मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल के लिए यहाँ पर हो गया है 100 रुपये, ठीक है। तो आप लगभग कितना हुआ 10,000 रुपये आपके इकट्ठा हुए हैं और हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप 2,000 रुपये निकालना चाहते हैं मार्केट से, ठीक है। अब 2,000 आप निकालना चाहते हैं, अगर ये 100 यूनिट टोटल हुआ है तो यहाँ पर किसी यूनिट का प्राइस होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 50 रुपये, कोई यहाँ पर हुआ होगा 100 रुपये, ठीक है, इस तरीके से यूनिट का प्राइस हुआ होगा। तो जब हमारी मार्केट नीचे जाती है ना, तो हमें उतने पैसे को देने के लिए हमारे ज़्यादा यूनिट बेचे जाते हैं। सारा खेल यूनिट का होता है, आपके पास जितना यूनिट है उसी के हिसाब से आपका विड्रॉल होता है, जिस तरीके से आपका यूनिट का प्राइस बढ़ता है उसी हिसाब से आपके पैसे जो है कि बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके 100 यूनिट थे और 100 रुपये एक यूनिट का प्राइस था, आपने वहाँ पर मान लेते हैं आपको 2,000 रुपये निकालना है, ठीक है। आप कितना 2,000 निकालना है आपको ना, आप कितने निकालोगे 20 यूनिट, ठीक है, 20 गुणे यहाँ पे 100 करोगे तो आपके यहाँ पे 2,000 रुपये निकल जाएगा, ठीक है। आपने 20 यूनिट बेचा तब जाके आपको यहाँ पे 2,000 रुपये निकले। लेकिन यहीं पे क्या हो कि अगर इस यूनिट का प्राइस 100 रुपये से घटकर एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये हो जाए, ठीक है, अगर ये 50 रुपये हो गया और यहाँ पर हमें 2,000 रुपये चाहिए, ठीक है, हमें 2,000 रुपये चाहिए, तो हमें अब कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पर यूनिट बेचा जाएगा दोस्तों कम से कम 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट अगर हम बेचेंगे तब जाके हम यहाँ पे 2,000 रुपये पाएंगे, मतलब हमारा यहाँ पे यूनिट ज़्यादा सेल हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारे यूनिट खर्चे हो जाएंगे और हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान देना होता है कि हमें इस तरीके से या फिर इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना हो जो कि कम वोलेटाइल हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा होती है, हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में होता है, तो ऐसे में हमारा जो जमा पूंजी है वो निकलता है और सारा खेल यूनिट का होता है। अगर यूनिट का प्राइस ज़्यादा है तो हमारा कम यूनिट बेचा जाएगा और हमारा पैसा जो है कि मिलता रहेगा। लेकिन अगर यूनिट का प्राइस कम हो गया, जिस तरीके से अभी मार्केट नीचे गई है और इस समय कोई SWP कर रहा है, तो उसके यहाँ पे ज़्यादा यूनिट सेल होंगे। अब जब ज़्यादा यूनिट सेल होंगे तो जिसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है जल्दी खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना SWP में बेहतर रहता है और इसके बाद हम बात करेंगे कि कितना % अपने इन्वेस्टमेंट का हम विड्रॉल करते हैं SWP में, ठीक है। चलिए इसको मिरज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं SWP के लिए फंड की। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड कैटेगरी, ठीक है, हाइब्रिड कैटेगरी होती है जहाँ पर इक्विटी प्लस यहाँ पर डेट का मिक्सचर होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी यानी शेयर मार्केट, डेट यानी बॉन्ड्स वगैरह में जो आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अब ये हाइब्रिड कैटेगरी मान सकते हैं या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें जनरली होता क्या है कि आपको जो रिटर्न है ये थोड़ा कम मिलते हैं, ठीक है, कम रिटर्न यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि 10%, 11%, 12% मोर देन FD। जैसे FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं मार्केट की वजह से, ठीक है, क्योंकि पैसे आपके इक्विटी में भी इन्वेस्ट होते हैं। तो सब मिलाकर हम एग्जांपल देखें, हाइपोथेटिकली अगर हम पास्ट में देखें तो लगभग 11 से लेकर 12% के आसपास बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर हाइब्रिड फंड ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है और ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं मिड कैप की तुलना में या फिर स्मॉल कैप की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपोजर इक्विटी और डेट दोनों में होते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 11% या फिर 12% आपको यहाँ पे रिटर्न बना के दे रही है फंड। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आइडियल विड्रॉल क्या होना चाहिए SWP में, ताकि आपके जो कॉर्पस है ये बढ़ते भी रहें और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरे भी होते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों माना गया है कि 7 to 8% एक आइडियल विड्रॉल होता है पर एनम, मतलब एक साल में आप 8% से ज़्यादा विड्रॉल नहीं करेंगे तो आपका कॉर्पस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पर SIP किया 5,000 रुपये की और यहाँ पर 5 साल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर हम 12×5 यानी 60,000 रुपये पर ईयर करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 साल की, यानी लगभग 3 लाख रुपये हमने SWP में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 3 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, इलस्ट्रेशन ओनली, एजुकेशन पर्पज के ओनली, कि हमने यहाँ पर जो 3 लाख इन्वेस्ट किया हमारा बढ़कर यहाँ पर लगभग 5 लाख के आसपास हमारा पोर्टफोलियो बना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाए हैं, अब इस 5 लाख का 8% कितना होता है, ठीक है,
5 लाख का अगर हम करते हैं 8% तो कितना होगा? लगभग दोस्तों ये होता है लगभग 40,000 रुपये। ठीक है, यानी एक साल में हम 40,000 रुपये विड्रॉल करेंगे मार्केट से, तब जाके हमारे पोर्टफोलियो आगे बढ़ते रहेंगे। विड्रॉल करने की तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को फिर आगे ग्रोथ नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 40,000 हुआ, अगर इसको डिवाइड बाई करते हैं 12 से यानी 12 महीने से, तो लगभग कितना आता है? लगभग 3,500 के आसपास आता है। ठीक है, 3,500 के आसपास आता है महीने का। मतलब कि अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हो, 5 साल तक आप SIP करते हो और उसके बाद आप SWP करने लग जाते हो, अगर आप एक आइडियल विड्रॉल मान के चलते हो, मार्केट सही तरीके से चल रही है, तो आप लगभग 3,500 के आसपास SWP करने के कैपेबल अभी तक हुए हो। लेकिन ये चीज़ें बढ़ सकती हैं अगर आप इसी SIP को करते करते लगभग मान लेते हैं 25 साल आपने निकाल दिया। ठीक है, 25 साल निकाल दिया और आपको यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल गया है, हाइपोथेटिकली अगर हम मान लेते हैं इलस्ट्रेशन ओनली, तो आपकी वैल्यू कुछ यहाँ तक पहुँच सकती है। और अगर यहाँ तक वैल्यू पहुँच सकती है तो उसका 8% कुछ ये हो सकता है, और अगर इसका 8% ये हो सकता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 12 से। तो 12 से करने के बाद आपकी कुछ मंथली ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो SWP एक बेहतरीन फॉर्मूला है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट में ढाला जाए तो हमारे लिए बेहतर होता है। नहीं तो अगर हम बस ऐसे ही देखी देखा काम करने लग जाए तो भाई यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो खाली करने का भी चांसेस बन जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि SWP कैसे करते हैं, क्या 5 साल SIP करके SWP करना पॉसिबल है तो कितना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। और अगर आप फंड की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।